जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह ने बुधवार को ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 4 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली सड़कों और नालियों का शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि राजपुरा गांव में भी 1 करोड़ 27 लाख की लागत से सड़क बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच रही है कि घर घर तक सड़क पहुंचे। उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। देखते हैं कार्यक्रम के कुछ अंश और सुनते हैं श्रेयसी सिंह को। क्या कार्यक्रम है आज आपका शिलान्यास कार्यक्रम? आज हम लोग शिलान्यास कार्यक्रम के भी को कर रहे हैं और कुल लगभग 4 करोड़ 75 लाख की सड़कें हैं जिनका स्वीकृति मिला है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और साथ ही साथ माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी को भी धन्यवाद देती हूँ। माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय विजय सिन्हा जी और सम्राट चौधरी जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि आपने बड़ी बड़ी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है। निश्चित रूप से जो ग्रामीणों की समस्या थी, उस समस्या को, जो आवागमन की समस्या थी, उस समस्या को निदान मिलेगा। अभी राजपुरा ही जैसे गाँव में, जिस गाँव में हम खड़े हैं, यहाँ पर बहुत अधिक आबादी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे रोड और नाली का काम 1 करोड़ 27 लाख की लागत से पूरे गांव का हो रहा है और मेन लाइन से इन लोग को कनेक्टिविटी मिल रही है। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी की ये सोच ही रही है कि सब लोगों के घर घर तक काम होना चाहिए और उसी काम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। गाली को लेकर कल बिहार बंद का आह्वान किया गया है और एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि यह राजनीति की जा रही है। ऐसी बात नहीं है। विपक्ष पक्ष के लोग, भाजपा के विधायक भी तेजस्वी और उनके परिवार वाले को, उनकी मां को गाली दिए हैं। इस तरह की राजनीति करने की बात करें कि प्रधानमंत्री और भाजपा राजनीति कर, क्या कहेंगे आप इस मामले में? देखिए, कभी भी भारतीय जनता पार्टी का ये संस्कार नहीं रहा कि गाली गलौज देकर राजनीति करे। ये कार्यकर्ता राजद और कांग्रेस के ही लोग हैं जो कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाकर मंच सजा कर देते हैं कि प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी से हो, किसी भी व्यक्ति विशेष की मां को गाली देना क्या उचित है? हम जिस भारत में पले बड़े हैं, जो संस्कार हमारे हैं, आपको राजनीतिक विरोध करना है, आप कठोर से कठोर बात सरल भाषा में रख सकते हैं, आप सकारात्मक विमर्श कर सकते हैं विधानसभा में, पार्लियामेंट हाउस में, लेकिन जब मानसून का सेशन आपने देखा तो आप विधानसभा और पार्लियामेंट हाउस तो चलने नहीं देते। तेजस्वी यादव, जिनका आप नाम ले रहे हैं, जो आरजेडी के नेता हैं, वो तो खुद विधानसभा में आके ऐसा अपशब्द इस्तेमाल करते हैं, ऐसा इशारे करते हैं कि मैं आपके सामने वो इशारे दोहरा भी नहीं सकती। तो आप मुझे बताइए, क्या ये हमारे संस्कार हैं? पूरी तरीके से ये लोग अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। कमज़ोर जब व्यक्ति महसूस करता है तो क्या कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही हाल है। और ये लोग अनर्गल शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अनाप शनाप बक रहे हैं। और कल जो बिहार बंद है, उसका आह्वान मुझे लगता है कि कार्यकर्ता से आगे बढ़ के महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। महिलाओं को मन में ये ठेस है कि किसी भी माँ को आप गाली कैसे दे सकते हैं। ठीक है, राजनीतिक विरोध कीजिए, नीतियों का विरोध कीजिए, विमर्श कीजिए, वो नहीं होता है तो राजनीतिक विचारधारा का विरोध कीजिए। गाली गलौज देना तो ये किसी का संस्कार नहीं, और ये किसी भी हालत में कोई विरोध भी नहीं है। ये तो शुद्ध रूप से गुंडागर्दी है। और उसी गुंडा राज से निकाल के तो नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार को विकसित और आत्मनिर्भर बना रहे हैं। तो हम लोग डेफिनेटली जो बिहार बंद का जो आह्वान किया गया है, वो मुझे लगता है एक राजनीतिक नहीं, लेकिन महिलाओं के बीच में जो भावना है उसको ज़्यादा आगे बढ़ाया गया है। क्योंकि हर बिहार भारत की महिला, बेटी हो बहन हो, वो इस बात से बहुत ही स्वयं अपमानित महसूस कर रही है कि प्रधानमंत्री जी की या किसी के भी माँ और बहन को गाली देने का काम राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है।